जंगल में इन दिनों गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम और ऊपर से गर्म हवा। अब तो हवा के साथ साथ कई दिनों से जंगल में बादल भी छाए हुए थे। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है, जो जंगल में पक्षियों के घरों की मरम्मत करने का काम करता था। चिड़िया बहन, छत की मरम्मत तो मैं कर दूंगा, परंतु आजकल महंगाई बहुत है। मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। बंटी भैया, मेरे पास तो केवल 20 रुपए हैं। 20 रुपए तो बहुत कम है चिड़िया। इतने में तो आपके घर की छत मरम्मत नहीं कर सकता मैं। नहीं नहीं पति जी, चिड़िया मेरी पुरानी सहेली है। हम चिड़िया के घर की छत मरम्मत 20 रुपए में ही कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन। ये लो 20 रुपए, और बंटी भैया से कहें कि मेरे घर का काम अच्छे से कर दे। फिर चिड़िया 20 रुपए देकर वहां से चली जाती है। लूसी, क्या तुम पागल हो गई हो? 20 रुपए से ज्यादा की तो लकड़ी ही लग जाएगी। हमें क्या फायदा होगा चिड़िया का घर ठीक करने में? पति जी, हमारे पास जो खराब लकड़ी कई वर्षों से पड़ी है, आप इस खराब लकड़ी से ही चिड़िया के घर की मरम्मत कर दे। हमें 20 रुपए तो मिले। वैसे वो लकड़ी भी हमारे किसी काम की नहीं थी। लूसी, बात तो तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कबूतर अपना सामान लेता है और चिड़िया के घर की छत मरम्मत करने निकल जाता है। कबूतर पुरानी और खराब लकड़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर देता है। बेचारी चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि कबूतर ने तो खराब लकड़ी से उसके घर की छत मरम्मत की है। वो खुश हो जाती है। बंटी भैया, आप बहुत अच्छे हो, जो कम पैसों में भी मेरे घर को ठीक कर दिया। चिड़िया, तुम्हारी भाभी लूसी के कहने पर मैंने किया है, वरना मैं तो 100 रुपए से कम ये काम नहीं करता। फिर चिड़िया के पास घर में थोड़ा सा रंग पड़ा था। चिड़िया अपने पूरे घर को रंग कर लेती है, जिससे चिड़िया का घर देखने में बहुत सुंदर हो जाता है। कालू जी, वो सामने देखो, उस चिड़िया ने तो अपना घर नया कर लिया है। और एक तुम हो, पूरे दिन सोए रहते हो। बरसात का मौसम भी आने वाला है, अब उठो और अपने घर का भी कुछ काम करवा लो। गोरी, क्या तुम्हें वो चिड़िया का घर सुंदर लग रहा है? हाँ, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर आज ही मैं वो घर चिड़िया से छीन लेता हूँ। अब देखना तुम्हारा पति कितना तेज है। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, चिड़िया जल्दी जाओ, जल्दी। तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है। मैं आज ही तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तेज बुखार के साथ साथ खांसी भी बहुत तेज है। तभी मुझे 2 दिनों से बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी जाती हूँ कालू भैया। मम्मा, मैं भी साथ चलूंगी आपके। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने माँ वाले जंगल की तरफ उड़ती है। बेचारी पागल चिड़िया, ये क्या जाने, मैं तो इसके घर पर ही कब्जा करने वाला हूँ। कितना सुंदर घर है। कालू जी, क्या हुआ? क्या चली गई चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल? जल्दी बताओ ना। हाँ गोरी, वो तो ऐसे रो रही थी कि उसकी माँ सच में ही बीमार हो। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब जल्दी से अपना भोजन उठाओ और चलो चिड़िया के घर में। जब वो आएगी तब हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। टोनी बेटी, इतने खराब मौसम में आप यहाँ कैसे आई हो? माँ, मुझे कालू कौवे ने बताया कि आपको तेज बुखार है और आपने ही मुझे बुलाया है। नहीं मेरी बेटी, मैं तो ठीक हूँ। मैं अभी अभी अपना भोजन भी खुद लेकर आई हूँ। तो मम्मा, कालू अंकल ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो दुष्ट कौवा बहुत शैतान है, वो हमें उल्लू बना रहा होगा। टूनी बेटी, अब तो रात होने वाली है। आप रात को मेरे पास ही रुक जाओ और सुबह होते ही वापस चली जाना। नानी, नानी, मैं आज रात आपके पास ही सोऊंगी। हाँ मेरी गुड़िया, मेरे पास ही तो सोएगी। जंगल में रात भी हो जाती है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू जी, ऐसी तेज बारिश हो और बैठने के लिए घर सुरक्षित हो तो बारिश देखने का मजा ही कुछ और है। नानी, नानी, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ मेरी बच्ची। एक बार की बात है, जंगल में एक मिट्ठू राजा रहता था। वो बहुत ईमानदार था। वो सबके साथ हमेशा न्याय करता था। फिर एक दिन मिट्ठू राजा बहुत बीमार हो गया। जंगल के सभी वैद्य और डॉक्टर को मिट्ठू राजा की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक साधारण पक्षी को मिट्ठू राजा की बीमारी समझ आ गई। वो जान गया था कि मिट्ठू राजा के दिल में ये वहम बैठ गया है कि वो मर जाएगा,
इसी बात को लेकर वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। माँ देखो तो चिंकी तो सो गई है, आप कहानी किसे सुना रही हो? चिंकी जब भी आती है मैं इसे यही कहानी सुनाती हूँ और हर बार ये ऐसे ही कहानी सुने बगैर ही सो जाती है। जंगल में बारिश पहले से भी तेज हो रही थी, फिर सुबह हो जाती है। माँ अब मुझे अपने घर जाना होगा, वरना वो कौवे मेरे घर पर ही कब्जा कर लेंगे। वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। टूनी बेटी थोड़ी देर और रुक जाओ, बारिश रुक जाए तब चली जाना। नहीं नहीं माँ, अभी बारिश थोड़ी कम है, मैं चली जाऊंगी। मम्मा मुझसे तो ऐसी बारिश में उड़ा नहीं जाएगा, मैं नानी के पास ही रह लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल ले जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अकेली ही अपने जंगल को वापस उड़ती है। सारे जंगल में पानी ही पानी हो गया था। बारिश तेज हो रही थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घर पहुंचती है। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। टूनी चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी लो वो आ गई चिड़िया, अब दरवाजा ना खोल देना। अरे कौन है मेरे घर में, दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन मैं हूँ, आपका पड़ोसी कालू कौवा, और मेरे साथ है तुम्हारी भाभी। ऐसा है ना, तुम्हारा घर तुम्हारी भाभी को बहुत पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि हम तुम्हारा घर ही ले लेते हैं। तो मुझे अब समझ आया दुष्ट कौवे कि तुमने मेरी माँ के बीमार होने का झूठ क्यों बोला था। जाओ जाओ चिड़िया बहन, तुम हमारे घर में चली जाओ, हमारा घर भी अच्छा है। मुझे तो बस तुम्हारे घर का रंग पसंद आ गया था। कालू और गोरी तुम दोनों ने हर बार बरसात में मुझे तंग ही किया है। हर बार तुम्हें इस बात की सजा भी मिली है, फिर भी तुम नहीं सुधरते। फिर चिड़िया कौवों के घर में चली जाती है। कुछ देर के बाद तेज बारिश की वजह से चिड़िया के घर की छत टूट जाती है और वो कौवों के ऊपर गिर जाती है। हाय रे कालू, मेरी पूंछ। कालू जी मैं मर गई, ये चिड़िया का घर तो बहुत कमजोर था। गोरी इससे ज्यादा सुरक्षित तो हमारा ही घर था, जहाँ वो चिड़िया आराम से रह रही होगी। कालू जी मैं तो उस चिड़िया के घर का रंग देखकर लालच में आ गई थी, मुझे क्या पता था ये घर इतना कमजोर है। बहुत मुश्किल से वो दोनों बाहर निकलते हैं और टूनी चिड़िया से विनती करके अपने घर का दरवाजा खुलवाते हैं। अब पता चला ना, जब पूंछ टूट गई है, तुम दोनों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था, अब मिली ना सजा। कालू और गोरी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो कोई किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है, उसके साथ तो उससे भी बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। मम्मा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब पापा जिंदा थे तो हम एक बार यहाँ घूमने आए थे। मम्मा मैं पापा के कंधों पर बैठ गया था, मुझे बहुत मजा आया था, मैं बहुत खुश था। अरे ये क्या मम्मा, आप तो रोने लगी। मम्मा मैं जब भी अपने पापा की बात करता हूँ आप रोने लग जाती हो। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही दिल भारी हो गया था। बेटा अपना दिल उदास ना कर, मेरे बेटे को मैं बैठा लेती हूँ अपने कंधों पर, मैं करूँगी मेरे बेटे की इच्छा पूरी। मम्मा सच कहूँ, पापा के कंधों पर ही बैठने में मजा आता था। मम्मा पापा तो मेरे साथ खेला भी करते थे। वो दोनों माँ बेटे बैठे बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। कुकू का पापा मर गया था। टूनी चिड़िया तो अपने बेटे को देखकर ही अपना जीवन जी रही थी। टूनी चिड़िया पूरी कोशिश करती कि अपने बेटे को मम्मा और पापा दोनों का प्यार दे। कुकू बेटा अब शाम भी होने वाली है, चलो अब घर चलें। मम्मा आप मुझसे वादा करें, आप फिर से यहाँ पर लेकर आओगी ना। मम्मा मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, पक्का वादा। अब चलो भी, नहीं तो अंधेरा यहीं हो जाएगा। फिर वो दोनों माँ बेटा वापस चलते हैं। कुक्कू अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ रहा था, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था, उसे जंगल की दिशा का भी अच्छे से नहीं पता था। वो अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि हवा शुरू हो जाती है और अचानक से हवा तेज हो जाती है और वो तूफान में बदल जाती है और एक तेज हवा का झोंका आता है और कुक्कू को दूर उड़ा ले जाता है। कुक्कू
कुकू बेटा जल्दी जल्दी मेरे पीछे उड़ो। बेटा मुझे तो ये तूफान लग रहा है। परंतु कुक्कू तो तेज हवा में उड़ गया था। वो चिड़िया तो बेचारी लुट गई थी। उसका बेटा तो तेज हवा में कहीं दूर चला गया था। कुकू बेटा, कुकू बेटा तुम कहाँ हो? बेटा तुम कहाँ छुप गए? प्लीज बेटा सामने आ जाओ। अपनी मम्मा के साथ ऐसा गंदा मजाक ना करो। हवा इतनी तेज चल रही थी कि वो चिड़िया खुद पर भी काबू नहीं पा रही थी। वो कभी इधर तो कभी उधर उड़ रही थी। फिर हवा के झोंके में वो भी एक दिशा में चली जाती है और पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। वो चिड़िया तो ऐसे पड़ी थी जैसे वो मर गई हो। केवल कुछ ही समय में उनकी खुशियां दुखों में बदल गई थी। वो कैसे हंसते हंसते घर जा रहे थे और फिर ये सब हो गया। फिर सुबह हो जाती है। वो सुबह तो बहुत खूबसूरत थी। पक्षियों की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल में तो तूफान कभी आया ही नहीं। रॉकी कबूतर भी उधर से उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है। अरे ये तो टूनी चिड़िया है। ये यहाँ कैसे? और इसका बेटा कहाँ है? टूनी चिड़िया उठो, चिड़िया उठो, होश में आओ। फिर टूनी चिड़िया होश में आ जाती है। मेरा बेटा तेज हवा में कहीं खो गया है। मेरा बेटा खो गया। कबूतर भैया ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। मेरा कुकू, कुकू मेरा बेटा कहाँ चले गए तुम? चिड़िया बहन, रात को तूफान बहुत तेज था। आप घर से बाहर क्यों निकली तेज तूफान में? अब चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रॉकी कबूतर चिड़िया को उठाता है और उसके घर ले जाता है। रॉकी भैया मेरे पंख पर चोट है। मुझसे तो आप उड़ा नहीं जाएगा। आप जाइए और मेरे कुकू को कहीं देखें। ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा कुकू। वो चिड़िया तो बस ऐसे रोए जा रही थी। चिड़िया बहन, आप ज्यादा चिंतित ना हो। मैं जाता हूँ और कुकू को ढूंढता हूँ। आप चुप कर जाएं। कुकू मिल जाएगा। हवा तेज थी तो वो किसी पेड़ या झाड़ी में फंस गया होगा। फिर ऐसा कहकर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। मुझे नहीं लगता कुकू अब जिंदा होगा। इतने तेज तूफान में जो पक्षी उड़ जाए वो कब बचता है? वो तो माँ है ना, इसीलिए मान नहीं रही। पता तो शायद उसे भी होगा कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं होगा। कोई नहीं, फिर भी मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। फिर रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया के बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल गए हुए थे। वो वापस अपने जंगल आ रहे थे। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक जगह पर आराम करने बैठ जाते हैं। कालू जी देखा आपकी सासू माँ ने कैसे सेवा की आपकी? हाँ गोरी, सेवा तो करेगी ही। मैं उसका दामाद जो हूँ। गोरी, मुझे तो वो मकई के दाने बहुत स्वाद लगे। हम फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ वाले जंगल जाएंगे। वो ऐसे बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवे का ध्यान झाड़ियों में पड़े पक्षी पर जाता है। कालू जी जल्दी चलो, वो सामने देखो, कोई पक्षी झाड़ियों में फंसा पड़ा है। फिर वो दोनों वहां जाते हैं। अरे ये तो चिड़िया का बेटा कुकू है। कालू जी ये यहाँ कैसे फंस गया? और ये तो बहुत घायल है। गोरी, अगर इसको निकाल कर जल्दी डॉक्टर के पास लेकर ना गए तो ये मर जाएगा। कालू जी जल्दी करो, बच्चे को बाहर निकालो। टुन्नी चिड़िया तो बेचारी रो रही होगी। हम पहले से उल्लू बैजी के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू और गोरी कुक्कू को झाड़ियों से निकालते हैं और उल्लू बैजी के पास लेकर जाते हैं। इसके सर में गहरी चोट आई है। मैंने इसको दवा दे दी है। कुछ ही देर में इसको होश आ जाएगा। अच्छा किया जो आप इसको यहाँ लेकर आ गए। अगर थोड़ी देर और मेरे पास नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। उल्लू बैजी ये बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ कौवी, ये बस थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। रॉकी कबूतर भी जंगल में इधर उधर कुक्कू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कुक्कू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। लगता है कोई जालिम कुकू को खा गया। टूनी चिड़िया की आशा भी खत्म हो गई। अब मैं कैसे चिड़िया को बताऊं कि उसका बेटा तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। लेकिन हिम्मत तो करनी ही होगी। फिर रॉकी कबूतर वापस चिड़िया के घर की तरफ चल देता है। रॉकी भैया आप अकेले ही लौट कर आ गए, मेरा कुक्कू नहीं लाए साथ? वो खामोश ही रहता है। टूनी चिड़िया फिर से पूछती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा कुक्कू कहीं भी नहीं मिला आपको?
चिड़िया, अब आपको सब्र से काम लेना होगा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। टूनी बहन, मुझे पहाड़ों पर झाड़ियों में कुकू का पंख दिखाई दिया था। क्या पंख? मेरा बेटा कहाँ है? चिड़िया, वहां पर उसका पंख ही पड़ा था, लेकिन कुकू वहां पर नहीं था। शायद उसको कोई जालिम पक्षी खा गया है। चिड़िया बहन, हौसला रखो, अब तुम्हारा कुकू जिंदा नहीं है। मेरा कुकू, मेरा बेटा मुझे अकेली छोड़कर कैसे जा सकता है? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने बेटे के बिना? उस टूनी चिड़िया की तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती है। वो जान जाती है कि अब उसका बेटा मर गया है। वो तो बस रोए ही जा रही थी। कुकू, तुम यहीं बैठो अपने अंकल कालू के साथ। मैं जाकर देखूं चिड़िया बहन क्या कर रही है। फिर गौरी कौवी अंदर चली जाती है। तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? गोरी, टूनी चिड़िया का बेटा मर गया है। कल वाले तूफान में हुआ ये सब। गोरी बहन, मैं लुट गई। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। टूनी चिड़िया, क्यों ना आज खिचड़ी बनाकर खाएं? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हो। गोरी, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये समय नहीं है ऐसी बातों का। कबूतर जी, आज मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। आज तो मैं चिड़िया के हाथ की खिचड़ी ही खाऊंगी। मेरा बेटा मर गया और तुम्हें खिचड़ी खाने की पड़ी है। गोरी, तुम क्यों मेरे जज्बातों की हंसी उड़ा रही हो? कालू जी, अंदर आ जाओ। फिर कालू कौवा कुकू को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर रोकी कबूतर और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। टूनी चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा बेटा, मेरा कुकू, मेरी जान, ठीक है मेरा बेटा। टूनी चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मम्मा, आप ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। गौरी आंटी और कालू अंकल ने मुझे झाड़ियों से निकालकर उल्लू बैद जी के पास ले गए थे, जिन्होंने मुझे दवा दी और मैं ठीक हो गया। रोकी कबूतर जी, आज तो मेरी खिचड़ी बनती है ना? और मेरी भी, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। गौरी बहन, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद करूं। टूनी बहन, आप पहले हमें खिचड़ी खिलाएं और फिर धन्यवाद कहना। ऐसे वो सब बहुत खुश थे और शाम को मीठी खिचड़ी बनाकर चिड़िया सबको खिलाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।